भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर खुलासा हो और हड़कंप न मचे, ये कैसे हो सकता है। ठीक इसी तरह मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और दिल्ली में राजनीति सातवें आसमान पर है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मोदी को लेकर कई राज खोले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल जब पीएम मोदी की डिग्री की बात आती है तो बीजेपी डिफेंसिव खेलने लगती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि बीजेपी मोदी को लेकर बगले झांकने लगी है और विपक्षी इस मुद्दे पर दबाव बना देते हैं। इसी को लेकर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, इसी बीच जानी मानी पत्रकार शीला भट्ट ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि 1981 में वो नरेंद्र मोदी से तब मिली थी जब वो एमए कर रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि तब मोदी और उनके मेंटर एक ही थे। उन प्रोफेसर का नाम प्रवीण सेठ था। मोदी जी हो चाहे अमित शाह, व्हाट इज योर व्यू कि ये लोग दिल्ली को अडेप्ट करते हैं? मोदी और अमित शाह तो बिल्कुल ही दिल्ली वाले नहीं है। देखो, मैं मोदी को 81 में मिली फर्स्ट टाइम, जब वो एमए कर रहे थे पार्ट 2, और उनके मेंटर थे, जो मेरे भी मेंटर थे, प्रोफेसर प्रवीण सेठ और उनकी वाइफ सुरभि। तो मोदी भी वहाँ रोज आते थे, मैं भी उनको वहाँ 81 में, मैं भी यंग थी तब भी। मोदी 81 में बहुत ही पढ़ाई लिखाई करते थे और मुझे बहुत कुछ याद है जिसका अभी टाइम नहीं है कहने को। ही वॉज स्टडिंग इन एमए और उसकी क्लासमेट को भी एक मैं जानती हूँ। मैंने उसको फ़ोन करके थोड़े वक्त पहले पूछा था, जब अरविंद केजरीवाल बहुत लिख रहे थे ना ट्विटर पे इधर उधर, सब अरविंद केजरीवाल क्या सब लिख रहे हैं, कांग्रेस वाले भी, कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि आप उसकी क्लासमेट है, आप बताइए, वो लॉयर है। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती कुछ। फिर एक प्रोफेसर प्रवीण सेठ तो एकदम मेरे कह रही हूँ, मेरे मेंटर थे, गार्डियन थे। और सुरभि बेन की अभी डेथ हुई है, मोदी ने उनको फ़ोन भी किया था, उनके बेटे अमित सेठ को। सो मैं ये कहना चाहती थी कि ये मोदी और अमित शाह को आपको अलग देखना पड़ेगा कि ये इंडिया के जितने भी इश्यूज हैं उनको बड़े मतलब उनकी ग्रिप में थे पहले से। और आपको कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर कौन से देश में मिलेगा जो 83-84 से 2001 तक हर एक दिवाली में लिटरली मैप से एक डिस्ट्रिक्ट इंडिया के घूमने जाते थे अकेले। 5 दिन वो कोई फ़ोन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, थैला लेके निकल के जाते थे। और नरेंद्र मोदी के पास 81 से, क्योंकि मैं 81 से जानती थी, फिर मैं लगातार टच में थी, तब 2001 तक उनके पास कोई रजिस्टर्ड घर नहीं था। जैसे मेरा घर है अभी यहाँ दिल्ली में, तो ऐसे उसका कोई घर नहीं था। तो मैं 6-7 लोगों को जानती हूँ मेरी लाइफ में। तो मैं पूछती थी, हसमुख भाई मोदी नी बैग है, मतलब मोदी वहाँ आपके वहाँ बैग छोड़ के गए, मतलब हाँ। मोदी का कोई, मैं मोदी की पोस्ट आती थी कि मेरे ख्याल से संस्कार धाम में, तो मतलब उसका घर नहीं था। तो ये एक अलग टाइप के, तो इसको गुजराती मत लीजिए, सिर्फ गुजराती, मतलब एक लेयर है गुजराती आइडेंटिटी। और वो गुजराती आइडेंटिटी क्या है कि बहुत प्रैक्टिकल, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, जुगाड़ निकालना, रास्ता निकालना, नेगेटिव। हाँ, उसका हमेशा, मोदी तो पहले से पैदा हुए तब से उसका ग्लास हाफ फुल वो ऐसा ही रहता है। हाँ। एंड ही हैज सेड दिस आल्सो इन मेनी ओकेजन्स। कॉलेज में जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ था, जब वो अपने आप को लॉन्च किए थे 2013। तो सुना आपने क्या कुछ कह रही हैं वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट। जानकारी देते चले कि कुछ दिनों पहले शीला ने एक फोटो दाऊद इब्राहिम का सोशल मीडिया पर डाला था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था। कुछ लोगों ने फर्जी दावा करते हुए लिखा था कि दाऊद के साथ दिख रही महिला कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है, जो उस दौर में पत्रकार थी। तो आप समझ सकते हैं कि शीला भट्ट कौन है और क्या करती हैं। और अब पीएम मोदी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा किया है, उस पर भी राजनीति हो रही है। फिलहाल शीला भट्ट के इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।